खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज 12 मई है और जुमेरात भी है। हम हस्बे वादा आपके सामने आ रहे हैं हर दिन। कोशिश हमारी रहती है कि जब आपके सामने सुबह सुबह आए तो आपको खबरों से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से होता है, जिनका ताल्लुक मुल्क की सतह पर होता है और पड़ोसी रियासत पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दीगर मुल्कों से होता है, जो आप देखना चाहते हैं, जिन्हें आप हमारे सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। तो उस सर्च की बुनियाद पर हम अपने मॉर्निंग शो को भी तरतीब देते हैं, तहरीर देते हैं, ताकि आपके सामने हर पल सुबह जब आएँ तो एक नए अंदाज में और मुनफरिद अंदाज में खबरों का खुलासा पेश करें। आज भी खबरों का खाका आपके सामने खींचेंगे, हम खबर भी बताएंगे, तज्जिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे। कल से जो एनकाउंटर चल रहे थे उस पर भी आपको अपडेट ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ सूरत हाल वहाँ पर बन रही है। लेकिन याद रखिएगा, सब कुछ हम आपके सामने तो रखेंगे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, जहाँ पर आप खबरें पढ़ेंगे भी, तहरीर भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई आरा रखनी है या आपने अपने इलाके का मामला रखना है तो आप वहाँ पर आप आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तस्वीरों को अपलोड भी कर सकते हैं। और आपसे वादा है कि जो वीडियो और जो तस्वीरें हम तक पहुँचाते हैं उन्हें या तो कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचाया जाता है या हमारी राब्ता साइट पर ज़रूर वो पब्लिश होते हैं, जिन्हें आप खुद भी देखते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन, एक तो स्टूडियो से हम कर रहे हैं और सेकंड कम्युनिकेशन आपके वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में भी मोबाइल यहाँ पर स्टूडियो में है, तो हमें पता लग रहा है कि आप क्या कुछ लिख रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। 9:35 पर हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी और बात होगी आपकी और हमारी, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन फटाफट से पहले ज़रा याद करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे को, कि आज तारीखी पस मंज़र में क्या कुछ अभी तक की अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 मई है, जुमेरात है, और आज क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, कुछ अहम और चंद वाक़यात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज 12 मई 1965 में मगरबी जर्मनी और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि साल 2002 में जिमी कार्टर यानी कि 1959 के इनकलाब के बाद ही क्यूबा का दौरा करने वाले वो पहले सदर बने। आज ही के दिन था वो 12 मई साल 2002। और साल 2008 में जनूबी चीन में ज़लज़ले से 69,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। ये चीन का सबसे बड़ा सानिया था, जहां पर 69,000 के करीब अफराद जाँ बाक हुए थे। और आज यानी कि 12 मई को नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन साल 2007 में यानी कि 12 मई साल 2007 में सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जब कराची आमद हुई तो कराची आमद में शदीद हंगामे हुए, जिससे करीब 50 से ज़्यादा अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। और आज ही के दिन साल 1889 में मारूफ चॉकलेट कंपनी कैडबर के बानी जॉन कैडबर का इंतकाल हुआ है। कैडबरी का जो मालिक था, जो चॉकलेट कंपनी कैडबरी है, उसके बानी जॉन कैडबरी का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 12 मई 1949 में सोवियत यूनियन की 11 माह तक जारी रहने वाली बर्लिन नाकाबंदी ख़त्म हुई थी। वो आज ही का दिन था जब ये नाकाबंदी ख़त्म हुई थी। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम वाक़यात जो हमने आपके साथ ही शेयर की है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खबरों पर आने से पहले, चूँकि एक ज़िम्नन बात जो आपसे हम शेयर करेंगे इस मॉर्निंग शो में, क्योंकि आज का दिन नर्सेज डे है, तो सबसे पहले ज़रा एक बात नर्सेज की हम बता दें, उसके बाद हम स्टूडेंट्स की खबर पर ज़रूर आएंगे। सबसे पहले ज़रा नर्सों के हवाले से बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आज नर्सेज डे है, मुल्की सतह पर मनाया जा रहा। और पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक, प्री और पोस्ट पेंडेमिक में नर्सों का एक अहम तरीन रोल बन रहा है। और जब हम जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से इसको देखते हैं तो आज के दिन पर यह बात हमें कहनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में कम से कम 2000 से ज़्यादा नर्सों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज़्यादा नर्सों की कमी है। तरक्की और तकर्रियों से भी उन्हें महरूम रखा गया है सरकारी सतह पर। यह आज के दिन की बड़ी अहम बात है। और जब आप इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के जो आलमी पैमाने को देखते हैं, तो जब आप उसको आज के दिन के साथ भी देखते हैं तो बड़ा अहम दिन ये आज आपके सामने है, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज
ने साल 2022 में आलमी यौम नर्स के लिए शोबा सेहत को मजबूत बनाने के लिए नर्सों को तहफ़्फ़ुज़, मदद और नर्सिंग शोबे में सरमायाकारी के मौजू का इंतखाब किया है। यानी इस तरीके से वो चाहते हैं कि इस दिन को मनाया जाए। वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों का मानना है कि आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी उन्हें कलील तनख्वाहें दी जा रही है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। उनका यह भी मानना है कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में खाली पड़ी नर्सिंग असामियों को पुर करने में सरकार की अदम दिलचस्पी है। इसकी बुनियाद की वजह जिसकी वजह यह है कि अब ये आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी एक मियर छोटी सी रकम लेकर वो प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे हैं। और जब आप मेडिकल कॉलेजेस का हाल अहवाल देखते हैं तो वहाँ पर यह माना जा रहा है कि एक नर्स, यानी हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर एक नर्स कम से कम 30 मरीजों का ध्यान रखती है, उनके इलाज में उनकी मदद करती है। 1:30 हमारे पास रेशियो है जो शायद किसी भी तरीके से सही नहीं है। एक नर्स को 30 मरीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सरकारी तौर पर भी अब माना जा रहा है। और नर्सिंग कवायद ज़वाबित के मुताबिक एक नर्स को मामूल के वार्ड में 10 मरीजों का ख्याल रखना है। यानी रेशियो क्या है जी? 1:10, यानी एक नर्स और 10 मरीज हो जिन्हें वो वार्ड में देखे। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है हमेशा, एक नर्स और 30 मरीजों को देखना है, बल्कि 30 से भी ज़्यादा मरीजों को देखा जाता है, लेकिन एक मीडियम लाइन जो है वो 30 की है। तो किस तरीके से वो मैनेज कर पाती है, किस तरीके से वो काम कर पाती है, आज के दिन एक सल्यूट करना पड़ेगा जी कि इतने कम वसाइल के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। और जब आप इसको और खंगालेंगे, जो प्रोफेसर्स हैं, जो HODs हैं, जिन्होंने काम किया है जी इस शोबा तिब के अंदर, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी नर्सेज पढ़कर आती हैं जी वो इंतहाई काबिल ज़हीन होती हैं। और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स का काम होता है लगभग कई बार वो काम वो भी कर देती है। इस तरीके का ऑफ द रिकॉर्ड लोगों का भी मानना है जिन्होंने इनके साथ काम किया है। तो फिलहाल खबर ये है कि जो आलमी पैमाना है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी असामियां हैं, उन्हें पुर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और जो पढ़े लिखे नौजवान नर्सेज ट्रेनिंग करके आ रहे हैं बैरूनी रियासतों से, उनका मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी उनके साथ इस्तेसाल कर रहा है और किसी तरीके से उनकी तालीम का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आज ये चंद अल्फाज और ये चंद जुमले उन नर्सेज के लिए जिन्होंने पोस्ट और प्री पैंडेमिक में काम किया और स्पेशली जम्मू कश्मीर की मौजूदा नाजुक तरीन हालात में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सल्यूट्स द हैंड्स ऑफ उन सभी लोगों के लिए जो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो ये तो जनाब ज़िम्नन एक छोटी सी बात हमने आपके सामने रख दी क्योंकि आलमी नर्सेज डे था, इस हवाले से ये छोटी सी गुफ्तगू ज़रूर करनी थी। लेकिन याद रखिएगा सदर हिंद ने भी जम्मू कश्मीर की कई नर्सों को एजाज़ से नवाजा है। यानी मुल्की पैमाने पर जब आप मुकाबला करेंगे तो जम्मू कश्मीर का नर्सिंग स्टाफ जो है वो आपको कदरे बेहतर दिखेगा बमुकाबला उत्तर प्रदेश, बमुकाबला बिहार, बमुकाबला राजस्थान, बमुकाबला अदर स्टेट्स के। ये मैं वसूब के साथ आपके सामने बात रख रहा हूँ। चलिए जी, अब बात करते हैं जी आगे। बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं और महकमा तालीम की कारकर्दगी की करते हैं। लगातार तनकीदों के निशाने के बीच एक बेहतर खबर भी जम्मू सूबा कश्मीर से महकमा तालीम की सामने आ रही है और माना जा रहा है कि तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर। और यही वजह है कि 28,000 के करीब बच्चों ने माइग्रेशन की है प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर, ये एदाद शुमार बताए जा रहे हैं। और सूबा कश्मीर में तेजी के साथ ये जो बेहतरी आई है उसका ये दिखाई दे रहा है कि 28,000 बच्चे जो है वो माइग्रेट हुए, प्राइवेट स्कूल या मदरसों के अंदर ज़ेर तालीम थे, अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। जो फिगर्स एदाद शुमार सामने आ रहे हैं उनमें नॉर्थ कश्मीर का जिला बारामूला सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन्स को हासिल किया है, दाखिले हासिल किए। 28,000 बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम थे, मदरसों के अंदर ज़ेर तालीम थे, अब वहाँ से वो निकलकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। ऑफिशियल डाटा ये बता रहा है और जो ऑफिशियल फिगर हमारे पास है वो ये भी साफ कर रहा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ अजला के अंदर काम किया गया है। जो एडमिशन प्रोसेस को लेकर था, आओ स्कूल चले हम क्या प्रोसेस था और दीगर मामला थे उसको लेकर था। और ये जो हम आपके सामने अदाद शुमार रख रहे हैं ज़िला वाइज, तो
612 स्कूली बच्चे जो है शिफ्ट हो गए जी प्राइवेट स्कूल से, और उन्होंने गवर्नमेंट रन स्कूलों के अंदर हिस्सा लिया है। ये नॉर्थ कश्मीर बारामूला की हम बात आपको बता रहे हैं। और जब आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के आदाद फिगर्स को खंगालेंगे तो पता लगेगा कि कश्मीर सूबा का जिला बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है और साउथ कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भी कदरे बेहतरी जो है वो आपको दिखेगी। 3736 बच्चे जो है वो बडगाम के अंदर और 3723 बच्चे जो है वो जिला अनंतनाग के स्कूलों में दाखिला हासिल करने में कामयाब हुए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। और फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जब आप बात करेंगे 2802 बच्चे जो हैं वो एनरोल हुए हैं जी, शिफ्ट हुए हैं जी प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूलों की ओर। और इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर का गांदरबल जब आप देखेंगे तो 2502 बच्चे माइग्रेंट हुए हैं प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूलों की ओर, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। 2378 बच्चे जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और श्रीनगर से अंदर 2060 से ज्यादा बच्चे जो है वो श्रीनगर के अंदर भी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में चले गए हैं। 1712 शोपियां के अंदर, 1583 बांडीपोरा के अंदर और 1180 बच्चे जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों के अंदर अपने एडमिशन्स करवाए हैं और इस वक्त जो है वो एडमिशन चल रहा है। मास एनरोलमेंट ड्राइव जो चलाया गया है, माना जा रहा है कि उसका ये मुअस्सर नतीजा निकला है कि बच्चे जो है वो बाहर आए हैं। एक तरफ से सरकार का ये मानना है, लेकिन माहिरीन तालीम कैसे इसको देखते हैं? तो माहिरीन तालीम का मानना है कि 2-3 बड़े फैक्टर्स है। एक ये कि माइशती बहरान जम्मू कश्मीर के अंदर है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे लोगों के पास आ गया है और जो बड़े नामी गिरामी स्कूलों या छोटे प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि नज़दीक के सरकारी स्कूलों में उनको डाला जाए ताकि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला मामला है और दूसरा मामला ये भी है कि मिड डे मील्स, स्कूल किताबें स्कूल से मिलना, वर्दी स्कूल से मिलना, ये जो सरकार का एक रुझान चला है ये भी एक मस्बत असर डाल चुका है जी बहुत सारे सेक्शन के अंदर, और वो भी एक चीज़ है कि जहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन जब आप श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर जिन लोगों का एडमिशन हुए हैं तो आपको मुख्तलिफ कहानियाँ जो है वो सामने आएंगी कि आखिर क्यों सरकार से निकलकर वो प्राइवेट से निकलकर सरकार में आए हैं। तो सबसे बड़ी वजह है पैसे की किल्लत ने बहुत सारे घरों के बच्चों को यहाँ की ओर शिफ्ट कराने के लिए मजबूर किया है। कुछ लोगों का यह मानना कि अब थोड़ा सा बेहतर जो है वो निज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए, दिल्ली के खतोखाल पर अगर सरकारी स्कूलों को लाया जाए तो शायद और ज़्यादा बेहतरी सरकारी स्कूलों के अंदर देखने को मिलेगी। अब याद रखिएगा, बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस जहां पर प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं, उनके उस्तादों को देख लीजिएगा तो वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, सरकार के साथ उनकी वाबस्तगियाँ है और प्रोफेसर टीचर कहीं ना कहीं वो रह चुके हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट तौर पर इतना बेहतर नतीजा दे सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए तो सरकारी स्कूल में ये निज़ाम क्यों मुतारिफ नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल। तो फिलहाल एक पॉजिटिव खबर ये है कि बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, वालिदैन ने एक सोच बदली है, तब्दीली की है, लेकिन इस तब्दीली का मौसर और बेहतर निज़ाम सामने हो कि इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख ना हो, वहाँ पर पढ़ाई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ हो, वो सारी होनी चाहिए, तभी जाकर और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल पीठ थपथपानी पड़ेगी जी शोबा तालीम की, जहाँ पर इस तरीके की बात आ रही है। अब जब मैंने आपके साथ गुफ्तगू की थी जनाब मिड डे मील्स की, तो सरकार जब मैं ये बता रहा था तो कुछ लोगों का ये भी मानना कि जनाब वो मिड डे मील स्कीम तो कब की बंद हो गई है, तो आज तक चलती नहीं है। बहरहाल वो अलग एक मौजू है, उस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 28,000 के करीब बच्चे सिर्फ सूबा कश्मीर के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बाहर आए और सरकारी स्कूलों में चले गए हैं। अब सरकारी स्कूलों में क्यों चले गए वो, उसकी बड़ी वजूहत है, चंद वजूहत मैंने आपके सामने रख दिया। जी गौहर। तो चलिए, ये थी स्कूलों के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे। अब बात अब जरा करेंगे महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर अफसरान की लापरवाही, अदम तवज्जो की वजह से उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कुछ मामले भी सामने आए थे और इस सिलसिले में अगरचे कुछ कमेटीज़ भी बनाई गई थी और उस हवाले से रिपोर्ट पेश करनी थी, कि तहकीकात करनी थी, लेकिन जो है वो उस रिपोर्ट को हल करने में नाकाम रहे। क्योंकि दरअसल बात यह है कि कुछ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, उनकी जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, 5 मेंबरान की कमेटी, 5 अफसरान की कमेटी,
और साथ ही साथ ये 2010 के अंदर जब पुलवामा के अंदर एक काम हुआ था बस स्टैंड पुलवामा के अंदर, तो वहां पर कुछ खुरुद-बुरुद का मामला सामने आया था। उस सिलसिले में अफसरान की जानिब से 5 रुकनी अफसरान की कमेटी तश्कील दी गई थी कि क्या कुछ हुआ, लेकिन अब उस सिलसिले में 30 दिनों के अंदर उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। रिपोर्ट की क्या कुछ मामला सामने आया था, लेकिन वो उसको रिपोर्ट तलब करने में नाकाम रहे और इस सिलसिले में कई ऐसे मामले हैं महकमे के अंदर जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और जवाबदेही का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होता हुआ नजर आ रहा है। जवाबदेही का मामला जी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी जिसे आप HUD डिपार्टमेंट करें, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिन्हें शहरी तरक्की का जिम्मा है, वहां से खबर यह है कि जनाब अफसरशाही इस तरीके की है कि सरकार के फैसलों की भी कदर नहीं होती है और सरकार जब ये मन बनाती है कि यहाँ पर एहतिसाब हो और पता लगाया जाए कि किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, तो उस एहतिसाबी अमल को भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मिसाल हम 3 आपके सामने रख देंगे जी जल्दी से। एक सरकारी ऑर्डर था, सरकारी ऑर्डर नंबर 19 JK HUD जो फरवरी 25 2022 को जारी किया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यह फरमान जारी किया था और कहा था कि 5 इंजीनियर्स की एक पर्टिकुलर टीम बनाई गई थी जिसमें यह कहा गया था स्टेट एक्सचेकर पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और जो काम साल 2010 में होना था क्या वो सही हुआ नहीं हुआ जिला पुलवामा के अंदर, और 30 दिन का वक्त ये दे दिया गया था उस कमेटी को कि आप ये रिपोर्ट करें। याद रखिएगा फरवरी 2022, 30 दिन का मतलब होता था कि मार्च एंडिंग तक वो अपनी रिपोर्ट देते। आज हम 2022 के मई के महीने में है, अभी तक इस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। दूसरी बात, इसी तरीके से एक और ऑर्डर जो मिसाल के तौर पर हम सामने रखेंगे, जो जराया हमें बता रहे हैं कि एक ऑर्डर नंबर है जी, ऑर्डर नंबर 11, ये भी फरवरी 21 के अंदर ही हुआ था 2022 के अंदर, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया था, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप मास्टर प्लान जो 2032 का बनना है, जिनमें 98 गांवों को भी लाना है, उसमें देख लीजिएगा कि क्या तमाम तर कवायद और शवाहिद को पूरा किया गया है। आज तक भी जनाब ये मामला पूरा नहीं हुआ। टाइम कब का ख़त्म हुआ, यानी एक हमने जम्मू से आपको मिसाल दी, एक कश्मीर से मिसाल दी। सिर्फ कश्मीर वाला मामला नहीं है जी, जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर महकमे की प्रोग्रेस खतरे में है। रूल 33 सबसेक्शन 4 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स के तहत डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू उन्होंने अपॉइंट किया जी एक इंक्वायरी ऑफिसर, वाइट गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने 57 निकाला, JK HUD डेट 23/2022 को। इनको काम जो सौंपा गया था, उनको कहा गया था कि जनाब जो कुछ कमेटियां हैं, म्यूनसिपल कमेटियां रियासी है, वहां पर सही तरीके से काम नहीं हुआ, कुछ ज़बरदस्त माली बेज़ाब्तियों की खबर थी, तो उसकी तहकीकात हो। कोई अता पता नहीं जनाब, 1 महीने का टाइम था, उस बारे में भी कोई पता नहीं है, बल्कि उसमें भी एक ही अफसर को पता था कि वो नॉमिनेट किया गया है कमेटी के अंदर, बाकी मामला ऑफिसरों को अभी तक भी पता नहीं है। तो ये जो शॉकिंग बातें हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार एहतिसाब की बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटियां बनाई गई थी और उन्हें यह कहा गया था कि आप इंक्वायरियां मुकम्मल करें और रिपोर्ट सरकार को दे ताकि सरकार मौसर अंदाज में कार्रवाई करे, वो हुक्म हाकिम जो था वो टेबल तक ही महदूद रहा। और यही वजह है कि सैकड़ों मिसालें आपको अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मिलेंगी, लेकिन आज हमने सिर्फ आपके सामने ये बात इसलिए रखी, आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने गुज़श्ता दिनों एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को मुकम्मल कराया जाए और टाइम बाउंड मैनर में मुकम्मल करके जवाब जो है वो दिया जाए कि आखिर क्या कुछ हुआ है उन इंक्वायरीज का। लेकिन डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब की भी ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है और ताजा मिसाल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आपके सामने है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा सिक्योरिटी सिनेरियो की भी करते हैं और इसके फौरन बाद आपको बताएंगे कि श्रीनगर एनकाउंटर की भी क्या कुछ खबर है। फिलहाल खबर एनकाउंटर की आपके सामने आ चुकी है। खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से, जहां मरहमा झड़प इख्तिताम पजीर हुई है। कल रात देर के आपको याद होगा कि 5 बजे हमने सबसे पहले इसको
ब्रेक किया था कि साउथ कश्मीर का मरहमा इलाका, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे थे और रात भर रात के काफी हिस्से तक वहां पर गोलियां भी चलने की आवाज आई। उसके बाद सुकूत तारी हुआ और अब खबर यह है कि झड़प इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जी नाजरीन, बिजबिहारा का मिरहमा इलाका है जहां पर गुज़श्ता रोज फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ था। पुलिस राय का कहना था कि वहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, सीआरपीएफ और एसओजी की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके बाद ही इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की उस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। उसके बाद ही कुछ देर तक अगरचे गोलियों का तबादला जारी रहा और साथ ही साथ रात देर गई तक ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद गोलियों का तबादला रुका और ऑपरेशन लगातार चलता रहा, लेकिन आज सुबह ही जब खबर आई कि उसे फिर कॉल्ड ऑफ किया गया है, क्योंकि तब से अब तक दोनों के दरमियान यानी कि फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का कोई राब्ता नहीं हुआ, दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चली थी। उसके बाद ही जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहां पर उस जगह से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए थे। उसके बाद ही इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया था। ये ऑपरेशन बिजबिहारा का मिरहमा इलाका अनंतनाग का, जहां पर गुज़श्ता रोज झड़प शुरू हुई थी। बड़ी खबर कि रात 5 बजे यानी कल शाम को 5 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उसे आज कॉल ऑफ कर दिया गया और मिलिटेंट अंधेरे का फायदा लेने में कामयाब हुए हैं और वहां से फरार हुए हैं। जनूबी कश्मीर के अंदर बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और जहां जहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए 90 से 99% कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुए। कई टॉप मिलिटेंट कमांडरों को भी मारा गया है और अब इत्तला ये कि मरहमा का एनकाउंटर फिलहाल इख्तिताम पजीर हुआ है। इस साल अप्रैल में झड़पों के दौरान 23 मिलिटेंट मारे गए हैं और इन 23 मिलिटेंटों के दौरान 2 फौजी एहलकार भी ऑपरेशन के दौरान अज़जान हुए हैं। श्रीनगर में सरगर्म मिलिटेंटों और उनके मददगारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कामयाबी के साथ हमकिनार हो रहे हैं, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं और वजारत दिफा के अदाद शुमार भी इसी की ओर जो है वो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सिक्योरिटी की चल रही है तो आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में भी एक और अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ है और राजभवन के अंदर इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से लेकर अमरनाथ यात्रा तक की वजाहतन मीटिंग में जिक्र किया गया और तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक इस मीटिंग के अंदर हालात पर जायजा लिया गया है। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सदारत की है। सिक्योरिटी सिनेरियो को डिस्कस किया गया है। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस अफसरों ने इसमें शिरकत की है। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशनों के साथ साथ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर और मुस्तहकम होकर काम करें, इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। याद रखिएगा कि यूनियन होम सेक्रेटरी AK भल्ला ने पिछले महीने इसी तरीके से आला सतही इजलास को तलब किया था और 1 महीने के दौरान ये दूसरा अहम तरीन इजलास है जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC आर्मी के जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 15 कोर और 16 कोर के GOCs ने शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसमें शिरकत की है। होम सेक्रेटरी RK गोयल साहब ने इसमें शिरकत की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नीतीश्वर कुमार इस मीटिंग के अंदर रहे। गवर्नर CEO अमरनाथ श्राइन बोर्ड वो वहां पर मौजूद रहे। डायरेक्टर जनरल पुलिस यहां पर मौजूद रहे। इस मीटिंग के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां और दीगर डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे और इसमें अमरनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। फॉरेन मिलिटेंट्स, लोकल मिलिटेंट्स, हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ किस तरीके से निपटा जाए, इस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ज़राया के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने खाका पेश किया है उस खाके को लेकर ही ऑपरेशंस को किस तरीके से करवाया जाए, इस हवाले से भी बात जो है वो सामने रखी गई है। और टेरर हमले, जो सुंजवा टेरर अटैक था या उस तरीके के दूसरे हमले थे, उस पर कहां तक पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ इदारे जांच कर रहे हैं, उस हवाले से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाखबर कराया गया। ताहम साफ कर दिया गया कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है ये आसान तरीके से हो, किसी तरीके का कोई कार्रवाई ना हो और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस लगातार नॉर्थ, साउथ और जम्मू के कई इलाकों के अंदर चलाए जा रहे हैं जो आज के दिन में भी जारी है।
तो चलिए नाजरीन, ये थी सिक्योरिटी के हवाले से खबर। अब ज़रा बात करेंगे जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर, क्योंकि ज़रा से जो बड़ी खबर आ रही है कि वादी कश्मीर में मकामी नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की तरफ रागिब हो रहे हैं, यानी कि मिलिटेंसी में शमूलियत कर रहे हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी एजेंसियों या सुराखदा इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट दिल्ली को सौंपी गई है कि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में जो मकामी नौजवान है वो मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो वादी कश्मीर में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 150 से 160 के करीब मिलिटेंट सरगर्म हैं, जिनमें से 85 के करीब मिलिटेंट जो वो बैरून ममालिक के मिलिटेंट इस वक्त वादी के अंदर सरगर्म है। इसके साथ साथ ही ये जो रिपोर्ट पेश की गई है दिल्ली को, उसमें यह भी कहा गया है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल अगरचे मिलिटेंसी में कमी हुई है, लेकिन जो मौजूदा 2 से 3 साल 2022 की बात करेंगे, इन 3 महीनों के दौरान मकामी मिलिटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंसी की तरफ रागिब हो रहे हैं और मिलिटेंट जो सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2018 की बात करेंगे, उसमें से तकरीबन 187 मिलिटेंट जो मकामी हैं वो उन्होंने शमूलियत की थी। 2019 की बात करेंगे तो 121 मिलिटेंटों ने ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ 2020 की बात करेंगे तो 181 मिलिटेंट जो मकामी नौजवान हैं उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। 2021 की बात करेंगे तो 142 के करीब मकामी नौजवान मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए। साल 2022 में अभी तक जो इन 3 महीनों के दौरान 28 के करीब मकामी नौजवान मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो रिपोर्ट पेश की गई है सुराखदा इदारे की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया है कि जो साउथ कश्मीर हैं वो अभी भी, साउथ कश्मीर में कुछ अजला ऐसे हैं जो अभी भी उसे मिलिटेंसी के हॉटबेड माने जाते हैं, जहां पर मिलिटेंट अभी भी सरगर्म है और उनके लिए ये काफ़ी इलाका जो है हसास माना जाता है मिलिटेंसी के एतबार से। ये जो सारी आदाद शुमारी है ज़राया से हमारे पास, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, दिल्ली ज़राया और पावर कॉरिडोर और ज़राया जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात पुरअमन है, इंटेलिजेंस और सुराग रसा इदारे लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये बात भी सामने आ रही है कि मिलिटेंसी का ग्राफ अगरचे बहुत कम है बमुकाबले 90, 96, 2002, उसके मुकाबले में अगरचे आज मिलिटेंसी का ग्राफ बड़ा कम है, लेकिन फिर भी खबर ये आ रही है कि मकामी नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की सफ़ों में उन्हें रागिब करवाया जा रहा है और दरपर्दा साजिशें जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चलाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के रिक्रूटमेंट के हवाले से आदाद और शुमार सामने ला रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं, क्योंकि मिलिटेंसी में रिक्रूटमेंट जो 2018 में हुई उसमें करीबन 187 लोकल मिलिटेंट जो है मिलिटेंसी की सफों में शामिल, 121 2019 में, 181 2020 में, 142 2021 में, और सिर्फ अभी तक अप्रैल तक तकरीबन 28 लोकल शख्स जो है वो मिलिटेंसी के साथ शामिल हो चुके हैं। जिसका गालिबन ये मतलब है कि जब आप नई दिल्ली से लगातार प्रेस रिलीज देख, बयानबाजियां देख के, हालांकि वो सियासी और सिक्योरिटी नवियत के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अमली सतह पर जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो दक्षिणी कश्मीर अभी भी बहुत ज्यादा सरगर्म है और दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा और दीगर इलाके जो है मिलिटेंसी में लगातार उसमें लोकल मिलिटेंट जो है शामिल होते जा रहे हैं। यहाँ तक के शहर श्रीनगर में कुछ हफ्ता पहले ही खानियार का एक नौजवान कम उम्री में ही मिलिटेंसी में शामिल हुआ। दक्षिणी कश्मीर में इनकाउंटर के बाद पुलिस जराये ने दावा किया कि वो हिलाक हो चुका है। इसी तरह से बहुत सारे इलाके जो नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सरकार कोशिश कर रही है कि मिलिटेंसी का ग्राफ किसी न किसी नब्यत से कम किया जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशन है और जो रेस्पॉन्ड है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि आपने आज भी अपने इस बुलेटिन में प्रोग्राम में जब आपने आगाज किया था तो दक्षिणी कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में 2 अलग झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा मिलिटेंसी के वहां वाकयात पेश आए। और इसी बीच में कल ही अगर आपने देखा होगा कि कल शाम जो नॉर्थ कश्मीर का सुमलर इलाका है वहां पर जो मिलिटेंसी में कुछ पहले ही रिक्रूटमेंट हो इंफिल्ट्रेशन करके इस तरफ आया था 2018 में, उस तरफ चला गया था। गालिबन का मतलब ये है कि सबसे बड़ी वजह है कि जो मुल्क की जो पॉलिसी बदल गई कि अब
सीज फायर का लगातार दूसरा साल कामयाबी के साथ किसी हद तक चल रहा है, लेकिन कामयाबी इस नौयत से कि सरहद से मिलिटेंट आना कम हो गए, लेकिन जमीन से, कश्मीर की सरजमीन से मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, जिसका गालिबन मतलब हुआ कि सरहद से अगर इस वक्त रिक्रूटमेंट या मिलिटेंसी का आना जाना कम हुआ, लेकिन ग्राउंड से ये इशारे बिल्कुल नहीं लग रहे, क्योंकि कम उम्री में और बहुत सारे नौजवान जो है लगातार मिलिटेंसी की सफों में शामिल हो रहे हैं, और कम वक्त में ही मुख्तलिफ जंगों के दौरान वो हिलाक भी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब सूरत हाल की हो रही थी, यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का, क्योंकि 9:05 का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की खबर से बाखबर करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला कोर्ट चला गया है, क्या वो मामला, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले होगा छोटा सा तिजारती वक्फा।